आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ दो नंबर दिए गए हैं। क्या नंबर है हमारे पास? -1/4 और 1/4। अब -1/4 क्या है? 1/4 क्या है? सम ऑफ जो पॉलिनोमियल होगा इसके जीरोज हैं। सम ऑफ इट्स जीरो मतलब इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरो है, उनका सम है ये। मतलब हम जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम जानते हैं इसमें ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 2 जीरो होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब जो जीरोज का सम है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी की है? -1/4। और जीरोज का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 1/4। तो हमें बताना है, ये हमें गिवन है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हमें वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमें बताना है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, वो इसकी फॉर्म में आएगा। जैसे a की वैल्यू लगाएगी, a क्या? x² कोफिशिएंट, b क्या? x का कोफिशिएंट, c हमारा कांस्टेंट है। तो वो पॉलिनोमियल कौन सा है जिसके प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरो, जो जीरो के सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू में गिवन है, तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या फाइंड करने का? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस। देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी देखिए? -1/4 यहाँ पुट करेंगे, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू में देखिए। और k क्या है हमारा? देखिए k क्या है? ये जो हमें दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो में गिवन है। ये तो बहुत सारे पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, उनके भी जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू सेम आ सकती है। इसलिए k डिसाइड करता है k = 1 है, 2 है, 3 है, तो कितने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो k हमें उसकी वैल्यू बताता है। अब हम इन वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आएगी वैल्यू? k x² माइनस सम ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू कितनी देखिए? -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी वैल्यू उसकी? 1/4। तो ये कितना होगा? k x² माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस x/4 प्लस 1/4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम क्या लेंगे? यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम। k 4 हमने एलसीएम लिया, अपॉन 1 है यहाँ पर, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 आ जाए 4, तो 4 को ऊपर करके कितना जाएगा? 4x² प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करें? 4 आए, 1 करेंगे तो 1 को न्यूमरेटर में भी करें तो कितना हो जाएगा? x प्लस ये हो जाएगा 1। तो ये हमारी वैल्यू है। अब इस 4 को भी हम बाहर ले सकते हैं, k/4, ये कितना जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जो k है ये डिसाइड करता है कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तो हम k की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4/4x² प्लस x प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल, कितनी वैल्यू है हमारे पास? 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax²। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c।
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।